सभी को एक तगड़ा झटका लगने वाला है और कुछ ही समय बाद में हो सकता है कि मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर सुनाऊं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक बड़ा फैसला वापस लेते हुए नजर आए। अब वो बड़ा फैसला कौन सा होगा जिसको नरेंद्र मोदी वापस लेंगे, मैं आपको कुछ देर बाद में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीज दिखा देता हूं और इन दो चीजों के जरिए आप समझ जाएंगे कि मोदी जी की पूरी राजनीति किस चीज पर टिकी हुई है और मोदी जी किस तरीके से फैसले लेते हैं और फिर कैसे फैसलों को वापसी लेते हैं। आप ये समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी कौन सा फैसला वापस लेने वाले हैं और किस फैसले से उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, किस फैसले को अब मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे और अब उस फैसले को वापस लेना पड़ रहा है। मोदी जी जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक फायदा छुपा हुआ होता है। आप उनकी राजनीति रणनीति इसको समझना चाहते हैं तो जरा इस बात पर गौर कीजिए। दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें पहली चीज यही है कि मोदी जी जब भी कोई फैसला लेते हैं तो इसमें इसके पीछे उनका कोई ना कोई फायदा छिपा होता है, या तो राजनीतिक तौर पर कोई फायदा या आर्थिक तौर पर कोई फायदा। कोई बड़ा फायदा अगर ना हो तो मोदी जी कोई फैसला नहीं लेते। आप कई सारे उदाहरण इसके अंतर्गत देख सकते हैं। किसान कानून आए, किसान ही वो किसान कानूनों के खिलाफ बॉर्डर पर बैठ गए और ये भी मोदी जी के फैसलों की एक अलग अपने आप में जो है वो स्टाइल रहती है कि जिसके लिए फैसला लेते हैं वो तबका उन फैसलों का विरोध करता है। मोदी की सरकार पूरी कहती रहती कि नहीं, ये फैसला आपके लिए लाया गया है, इस फैसले से आपको फायदा होने वाला है, लेकिन उन फैसलों के खिलाफ वही तबका उतर आता है सड़क पर। तो किसान कानून आए, बहुत बड़ा फैसला, किसानों ने उसका विरोध किया और मोदी जी को फैसला वापस लेना पड़ा। दूसरा फैसला, अभी जो हाल में वक्फ कानून लाया गया, एक बहुत बड़ा तबका इसके विरोध में आ गया और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट। ढेरों ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं 370 को लेकर के। कश्मीरियों ने जो है इसकी मुखालफत की, पूरे देश में इसका ढिंडोरा पिटवा दिया गया और उसके बाद में कहा गया कि 370 हटाने से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हालात क्या हैं आज हम सबके सामने। तो मोदी जी की जो एक स्टाइल रही है, काम करने का तरीका रहा है, वो ये रहा है कि जब तक कोई राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अगर किसी चीज़ से कोई फायदा ना हो तो वो उस काम को नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी काम में अगर कोई बड़ा फायदा छुपा है तो उसके लिए बड़ा लंबा संघर्ष में चलता है। बहुत बार वो पीछे हटे हैं और बहुत बार लोगों को आखिरकार उसको मानना पड़ा है। दूसरा जो स्टाइल है मोदी जी का, उसको अगर आप समझेंगे तो आपको खबर समझ में आ जाएगी। दूसरी मोदी जी की स्टाइल ये है कि वो एक ऐसा नारा गढ़ते हैं, एक ऐसा जुमला देते हैं, एक ऐसी लाइन निकालते हैं, वो निकालें चाहे उनके रणनीतिकार निकालें, कि उस लाइन से उनको जबरदस्त फायदा होता है। उसमें सच्चाई हो चाहे ना हो, लेकिन उससे फायदा जबरदस्त होता है और उस लाइन से, उस नारे से विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर चला जाता है। ये मोदी जी की ताकत रही है। जैसे 15 लाख वाली बात, अब सच्चाई उससे कोसों दूर थी, लेकिन लोगों की जुबान पर वो चीज चढ़ा दी गई। अच्छे दिन आने वाले हैं, अब उसमें कुछ प्रैक्टिकल था नहीं कि अच्छे दिन किस तरीके से आएंगे, लेकिन लोगों की जुबान पर चढ़ा दी गई। अब विपक्ष ये भी नहीं कह सकता था कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, ये अभी अच्छे दिन है। तो मोदी जी जब भी कोई लाइन निकालते हैं या उनके रणनीतिकार निकालते हैं तो इस तरीके से चीज़ों को फ्रेम किया जाता है कि विपक्ष जो है उसमें फंस जाए। राष्ट्रवाद का, सेना का ऐसा घोलमेल, एक घालमेल जो है वो तैयार किया जाता है कि उस घालमेल के अंदर पूरा विपक्ष फंस करके रह जाता है। लेकिन अब कई बार कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, या कई बार कहा जाता है कि हर बार समय आपका ही अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े 30 मार खा, कहीं ना कहीं तो मार जरूर खाते। ये भी कहा जाता है कि जिस टाइटैनिक के बारे में कहा गया कि ये दुनिया का ऐसा जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकता है, वो अपनी पहली यात्रा में डूब गया। तो बहुत बार उल्टा भी पड़ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मोदी सरकार ने फैसला लिया
कि सिंदूर को अब घर घर भेजा जाएगा, सिंदूर अब घर घर में पहुंचाया जाएगा और सिंदूर बांट करके मोदी सरकार अपनी स्कीमों का, अपनी योजनाओं का गुणगान करे। इस तरह की डब्बियां जिन पर मोदी जी की फोटो लगी हुई होगी, इससे कुछ बड़ी डब्बियां वो घर घर पहुंचाई जाएगी। भाजपा के सांसद घर घर तक पहुंचाएंगे और ये डिब्बियां जिनके अंदर इस तरीके से सिंदूर हो, तो ये सिंदूर जो है वो अब घर घर तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है या जिस तरीके का फीडबैक मैं देख रहा हूँ या जिस तरीके से सरकार को मैं पीछे हटते हुए देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मोदी जी वो इस बात को समझ रहे होंगे, इस तपिश को महसूस कर रहे होंगे, जो तापमान लगातार बढ़ रहा है उस गर्मी को लगातार वो महसूस कर रहे होंगे कि ये सिंदूर जो है कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सरकार के दिन कम कर दे। सिंदूर लगाया जाता है, सुहागिन औरतें लगाती हैं, माना जाता है कि सिंदूर हम लगा रहे हैं, हम सुहागन हैं, पति की लंबी उम्र हो ये कामना करती हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सिंदूर उनकी सरकार के लिए एक ऐसा सबब बन जाए कि इतिहास में लिखा जाए कि सिंदूर घर घर बांटने का फैसला लिया और उसके बाद में लोग इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि सरकार की वाट लगवा। और ये कई बार हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूं, जरा एक एक करके समझिए। और अगर शायद मोदी जी की टीम में से कोई आदमी इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो भी समझेगा। याद करिए, कर्नाटक चुनाव में मोदी जी की तरफ से नारा दिया गया था, मतलब वो हर जगह पर जा करके एक नारे के साथ में शुरुआत करते थे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी शुरुआत करते थे कर्नाटक में। क्यों? क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस इकाई ने वो फैसला किया कि हम बजरंग दल पर बैन लगाने का काम करेंगे और बजरंग दल को बजरंग बली के साथ में जोड़ दिया गया। मतलब ये कोई हजम होने वाली बात